मुद्दे पे अनुराग ठाकुर ने बकायदा ये पूछ लिया राहुल गांधी को, तो नहीं चुनाव नहीं देखिए, है इसको लेके, कास्ट सेंसस को लेके आपको लगता है क्या कोई हमारी दबाव होगा? कांग्रेस पार्टी की मांग बिल्कुल साफ है। पिछले 1 साल से, 1.5 साल से भारत यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, चुनाव प्रचार के समय हमने 2 मांगे की थी। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना होना जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय भरपूर तरीके से वंचित वर्गों को मिले। तो पहली मांग है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का सेंसस। दूसरी मांग जो हमारी ये रही है और जो हमने गारंटी दी थी कि ये जो 50% सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षण को लेकर, ये 50% के नीचे रहना है, 50% को पार नहीं कर सकता। और तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां वो 69% है और वो संवैधानिक सुरक्षा है उस कानून के लिए, वो एकमात्र राज्य है। वो 1994 में हुआ था। और हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन की जरूरत है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो 50% की सीमा है आरक्षण के लिए, वो 50% बढ़ाया जाए, सीमा हटाया जाए। ये हमारी मांग है और आज भी हम मांग कर रहे हैं। इस सत्र में भी राहुल जी ने, खड़गे जी ने ये मांग फिर से दोहराई, बार बार दोहराई। जब आप सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तीखी आती है, सब सामने अनुराग ठाकुर जब बोलते हैं तो यही पूछ लेते हैं कि नहीं देखिए, क्योंकि उनकी मानसिकता बिल्कुल साफ है ना। राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल था जाति जनगणना को लेकर, ने दिया बीजेपी ने 2 हफ्ते पहले प्राइवेट मेंबर्स बिल रोका गया, शोर मचाया गया, हल्ला मचाया गया और कल वो एजेंडा में था, कार्यसूची में था, उसको हटाया गया। तो सरकार की मानसिकता बिल्कुल साफ है, जाति जनगणना की बात ही सुनना नहीं चाहती, उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहे। जब प्राइवेट मेंबर्स बिल से क्या आपत्ति है? जावेद अली खान समाजवादी पार्टी के और हमारे जो सांसद नीरज डांगी है उस पर बोल रहे थे, उनको रोका गया, शोर मचाया गया सरकार की ओर से, प्राइवेट मेंबर्स बिल। और कल आखिरी दिन में वो पहले एजेंडा में था पर उससे निकाला गया। तो साफ संदेशा साफ है ना, जाति जनगणना के बारे में बातचीत ही मत करो, इस पर बहस ही नहीं होने दे रहा है। तो ये सरकार की मानसिकता दर्शाता है। वजह क्या लगती है आपको? करना नहीं चाहते बिल्कुल। वरना मैंने नीतीश कुमार जी से बार बार सवाल उठाए हैं, मैंने बीजेपी भी से सवाल उठाया है। बिहार में जाति जनगणना कराया गया तो बीजेपी चुप क्यों है? और ये जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सेंसस जो है ना, हमारे संविधान के अनुसार केंद्रीय सूची में है, राज्यों की सूची में नहीं है। सेंसस जनगणना केंद्रीय सूची में है, तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। 2021 में हर 10 साल सेंसस होता है, जनगणना होता है। 2021 में होना चाहिए था, 3 साल हो गए, आज तक नहीं किया गया। और इसका एक नतीजा है कि 10 करोड़ भारतवासी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अनाज मिलना था नहीं मिल पाया। 10 करोड़ भारतवासियों के लिए। सर आखिरी भाई दे रहे हैं जो हम उम्मीद करते हैं 4 हैं, हाँ, क्योंकि हरियाणा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के लिए जो राष्ट्रीय स्तर का दर्जा था पहले, बाद में यूटी का दर्जा
घटाकर यूटी बनाया गया, वो उसको वापस लौटाया जाएगा। इन चुनावों का असर क्या पड़ेगा? इन चुनावों के नतीजों का असर पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर देखिए, और इस सरकार के ऊपर? माहौल इंडिया पार्टियों के पक्ष में है। हम पूरी तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, चुनाव में लग गए हैं, चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तैयारी हमने कर ली है और हम उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में और जम्मू और कश्मीर में इंडिया जनबंधन को बहुमत जरूर मिलेगा। अगर हमें मिलता है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें मिलेगा, ये देश की राजनीति में बहुत भारी परिवर्तन लाएगा। सोनिया जी ने खुद कहा अपने संसदीय पार्टी के भाषण में, उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है, पर इसका माने ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ और ये सोचो कि आप जीतोगे। माहौल पक्ष में है, हमें और काम करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है, एकता जरूरत है, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। पर जब हमें सफलता मिलेगी, जब हम सफलता हासिल करेंगे, देश के राजनीति में भारी परिवर्तन आएगा और 1/3 प्रधानमंत्री फिर से निवर्तमान प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश आप देख सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, इन 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आप देखिएगा, माहौल हमारे पक्ष में है और अगर ये माहौल बरकरार रहा, एकता और एकजुटता से हम काम करते रहें और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी के जुमले और कांग्रेस की गठबंधन के जो गारंटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी लगती है? आपके कई सही आपके सहयोगियों ने कहा कि इसकी टाइमिंग और कौन सी बिल? वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट। नहीं, वो तो हाँ विभाग, लेकिन क्या देखिए, ये तो एक ही चीज जानते हैं, विभाजनकारी एजेंडा। कभी इन्होंने सबक नहीं सीखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या संदेशा था? ये विभाजनकारी राजनीति बंद करो, सबको असली में सबको साथ लेकर चलो। सिर्फ सबका साथ सबका विश्वास का बकवास है। असली रूप से आप ये इसको जो आप कहते हो वो करो, पर ये विभाजन, हमेशा विभाजनकारी राजनीति की रणनीति अपनाते हैं। अभी आप देखिएगा, गृह मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जाएंगे और अपने चुनाव प्रचार में वही बातें करेंगे। पर जनता समझ चुकी है और माहौल हमारे पक्ष में है। हमें पूरा विश्वास है कि जनादेश इन राज्यों में हमें मिलेगा और इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, आप देखेंगे। शुक्रिया सर। बस आखिरी सवाल, लोकसभा में बात उठाई कि इसे राष्ट्रीय आपदा। बिल्कुल, एकमात्र एजेंडा है। राहुल जी ने कल ही भी कहा कि वो स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, आज वो गए हैं, पर वहां जाने का एक नतीजा ये होना चाहिए कि इसको राष्ट्रीय आपदा की घोषणा करनी चाहिए और पूरी सहायता केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में केरल सरकार को मिलना चाहिए।